गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हम हैं एटा। भाइयों 4 महीने से हमारा कोई ब्लॉग नहीं आया। उसका रीज़न ये था कि हम थे घर पर, गाड़ी हमने छोड़ दी थी बिल्कुल, दूसरा काम किया था, उसमें भाई सक्सेस नहीं हुए, यानी अपना ट्रक ही ठीक है। तो भाइयों गाड़ी हमारी जमशेदपुर की लोड है। भाइयों आपके लिए पूरा फुल ब्लॉग बनाएंगे, फुल वीडियो। तो दोस्तों ठीक है, चलते हैं। गाड़ी कल की खड़ी है, हम गए थे यहाँ से अपने घर पर, घर घूमे आए कल से, अभी तुरंत ही यहाँ जस्ट अभी 9 बजे हुए हैं सुबह के। तो भाइयों ठीक है, सफ़र कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमें जमशेदपुर पहुँचना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं गाड़ी के लिए, क्योंकि हम छोड़ गए थे होटल पर, खड़ी कर गए थे गाड़ी के लिए, क्योंकि घर ले जाने में थोड़ी दिक्कत रहती है। और यह स्टार्ट डीजल फुल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एटा, और भाई यहाँ पे हमारा फेमस खाना है, नान भटूरे मिलते हैं, बहुत स्पेशल, बहुत सस्ते। तो भाई खाना खा लेते हैं, 11 बज चुके हैं सुबह के। उसके बाद चलेंगे सफ़र कंटिन्यू सीधे लखनऊ, और वहाँ से बनारस, बनारस से सीधे मोहनिया पहुँचना है हमें जमशेदपुर। ठीक है दोस्तों, तो खाना पीना खा लेते हैं पहले। दोस्तों खाना पीना खा के हो लिया भाई फाइनल। 3 नान, यानी 3 नान हो गए 45 रुपये के, यानी 15 रुपये नान। और दोस्तों बहुत बेहतरीन, अगर किसी होटल पर बैठे ना तो भाई कम से कम 80-90 रुपये की तो दाल ही दाल आएगी। और मैं जब यहाँ से निकलता हूँ ना एटा से, एटा बाईपास से, तो भाई यहाँ तो मैं खाना ज़रूर खा के जाऊँगा। ये मेरा परमानेंट यानी ठेला बना हुआ है। दोस्तों होटल पर अगर बैठो ना तो कम से कम 120 रुपये का बिल बैठता है। हालांकि हमारी गाड़ी में वैसे बर्तन हैं, लेकिन टाइम देख के खाना बनाते हैं। भाइयों सुबह तो बहुत ठंडा मौसम था, लेकिन अब गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। हालांकि चलती गाड़ी में इतनी गर्मी नहीं लगेगी। दोस्तों इस रोड से कम ट्रैफिक मैंने किसी भी रोड पर नहीं देखा। हालांकि ये नेशनल हाईवे है, ये पहले सिंगल रोड था। तो दोस्तों कम से कम ये 3-4 साल से बन गया है भाई, इतना बेहतरीन। अब ये देखिए, इस पर एक भी ट्रक नहीं आ रहा है। अब उधर से कुछ ट्रक आ रहे हैं, कुछ इधर से जा रहे हैं, यानी बहुत कम ट्रैफिक है इस रोड पर। नहीं तो रोडों पर इतना ट्रैफिक रहता है कि भाई निकलना, ओवरटेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस पर ऐसा कुछ नहीं है, साफ बिल्कुल रोड मिलेगा आराम से, आखिर कानपुर तक। कानपुर से अगर सीधे इलाहाबाद जाना है तो सीधे निकल जाओ, नहीं तो लखनऊ जाना है तो कन्नौज से निकल जाओ, नहीं तो छबरा मऊ, बांगर मऊ से निकल जाओ। खासकर हम तो एक्सप्रेस से जाते हैं, कन्नौज से चढ़ जाते हैं और सीधे लखनऊ जाके उतरते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कन्नौज, और भाई हमें जाना है यानी अब बांगर मऊ से, बांगर मऊ होते हुए। और भाई इससे पहले जिस कंपनी की हम गाड़ी चला रहे थे ना, उस गाड़ी यानी उस कंपनी की गाड़ी इस रोड से जाती थी। यानी ये देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो भाई अभी हमने सेठ से बात की थी, वो कह रहे हैं कि भाई अंदर से निकल जाओ, यानी बांगर मऊ, छबरा मऊ, बांगर मऊ से अंदर से। वो सिंगल रोड है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, लगभग 50-60 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसके बाद वही लखनऊ पहुंच जाएंगे हम। तो ठीक है भाइयों, इसी रोड से जाते हैं। इससे क्या है कि टोल बस जाता है। तो ठीक है दोस्तों, निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारा देखा हुआ रोड है, पुराना रोड है वो, इससे नहीं जाते एक्सप्रेस से। हम पहुंच चुके हैं बांगर मऊ, भाई अब आ चुके हैं सिंगल रोड पर। इस रोड पर दिक्कत तो होती है, लेकिन कोई जाम जूम पहले इतना नहीं रहता है। एक्सप्रेस से हम नहीं गए। और ये देखिए, ये रोड है भाई, ये आखिर लखनऊ तक, यानी अभी 60 किलोमीटर हमें इसी रोड पर चलना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे निकल जाते हैं, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है हमारे लिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी रोड से जाते हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है इस पर निकल जाते हैं। 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे में हम डबल रोड पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद सीधे जमशेदपुर, वहां तक हमारे लिए फिर सिंगल रोड नहीं मिलेगा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। भाई सिंगल रोड था ना भाई, सिंगल रोड था, वो रोड ख़त्म हो गया। अब हम आ गए रिंग रोड पर। अब हमारे लिए आखिर यानी जमशेदपुर तक भाइयों कोई सिंगल रास्ता नहीं पड़ेगा, ये रिंग रोड नया बना हुआ है। अब यहाँ से हमें जाना है सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए सीधे बनारस।
तो ठीक है दोस्तों, यानी 9 बजे अलीगढ़ से चले हैं और यानी 5 बजे वो है, अभी 8 घंटे में लखनऊ आ गए। 350 किलोमीटर था, सही टाइम से आ गए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, सफ़र कंटिन्यू करते हैं। पहुंचना भी है कल, उम्मीद है कि कल रात को यानी जमशेदपुर हम पहुंच जाएंगे। पार्टी का फ़ोन भी आया था। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं लखनऊ, यानी लखनऊ पार कर दिया, बाईपास पर हूँ अभी। यानी हमें यहाँ से मिल जाएगा ये सुल्तानपुर वाला रोड। ये जो ट्रक जा रहा है इसी वाले रोड पर हमें घूमना है, और ये ऐसे घूम के और ये जा रहा है सीधा, ये नीचे से जो ट्रैफिक चल रहा है इसी रोड पर जाना है हमारे लिए। और भाइयों ये रोड सीधा जौनपुर सुल्तानपुर से होते हुए सीधे बनारस जाएगा। बनारस से हमारे लिए वही कानपुर लखनऊ वाला रोड पकड़ना है, और उसके बाद सीधे मोहनिया से सीधे निकल जाएंगे जमशेदपुर। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। मौसम अब इतना गर्म नहीं है, वैसे सही है फिर भी। गुड मॉर्निंग साथियों, सुबह के 7 बज चुके हैं भाई। हम पहुंच चुके हैं यानी बनारस, चंदौली बॉर्डर पर हैं, यानी बिहार आगे लग जाएगा, मोहनिया बॉर्डर। तो भाई रात 2 बजे यानी नींद आने लगी, तो फिर वहीं सो गए। यानी हमें जमशेदपुर पहुंचना है, तो फिर आज यानी शाम तक या रात को ही पहुंचेंगे। नहाना धोना भी है रास्ते में कहीं। तो भाई पार्टी से बात भी हो गई है, कोई टेंशन नहीं है, नो एंट्री में गाड़ी जाएगी नहीं, बाहर ही है कहीं, तो वही गाड़ी खाली हो जाएगी। ठीक है भाइयों, बारिश रात तो नहीं हुई थी, लेकिन हल्की हल्की बूंदें हुई हैं रात, बारिश तो नहीं पड़ी है। अब चलते हैं, मौसम अभी भी ठंडा है। गाड़ी में सील व्हील तो लगाई नहीं है उन्होंने, ऐसे ही ताला लगा दिया है हमने, और इसमें वजन भी नहीं है। वजन कम हो तो भाइयों बहुत अच्छी चलती है गाड़ी, यानी हल्की गाड़ी। इसमें फॉर्म भरा हुआ है, अब देखते हैं। दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और भाई हम यहाँ से फंसे हुए हैं 11 बजे के, यानी 5 घंटे हो गए। अभी हमें सासाराम पे बिहार में भाई इतना बुरा हाल है, खाना भी नहीं खा पाया भाई आज। और क्या बताएं, अभी सारी गाड़ियां फंसी हुई हैं, ये देख सकते हो। इधर भी पूरा चक्का जाम है, और ये साइड है ना, ये वाली साइड, ये साइड चल रही है, ये देखिए ये साइड चल रही है, और ये साइड पूरी जाम है। यानी कलकत्ता की तरफ जो गाड़ियाँ जा रही हैं बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, पता नहीं कोई पुलिया टूटी हुई है, पता नहीं कोई पूजा हो रही है। और इधर की साइड है ना, यानी बनारस दिल्ली के तरफ को जो गाड़ियाँ जा रही हैं उस तरफ की साइड खुली हुई है। भाई खाने के लिए हमने कोई बिस्कुट वगैरह भी नहीं रखा आज, तो भाई भूखे ही काम हो गया। और चाय नाश्ता सुबह कर लिया था 8 बजे, उसके बाद काम तमाम। अब देखते हैं ये जहाँ से जाम से निकला, या फिर कोई चाय की दुकान आता है, चलते में ही चाय नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। वैसे हम पहुँच जाते हैं 11-12 बजे तक जमशेदपुर। अभी यहाँ से 400 किलोमीटर है पूरा, यानी सुबह तक गाड़ी पहुँचेगी। पूरी रात खाली हो गई अब, यानी रात हमने गाड़ी चलाई थी 2 बजे तक, उस गाड़ी चलाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी पूरा जाम में ही टाइम ख़राब हो गया। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं भाई, सारे कर्म होली है आज, यानी सुबह 11 बजे के फंसे हुए जाम में, और शाम के 6 बजे गए। और भाई अब जाम से निकले हैं हम, यहाँ ये पुलिया बन रही थी, यानी सिंगल रोड है। अब यानी हम तो जाम से निकल गए, अब दूसरी साइड वाले जो आ रहे हैं ना कलकत्ता से और बनारस साइड को, अब भी फंसे हुए हैं। ये देख सकते हो भाई। अब ये देखते हैं कितना लंबा जाम लगा हुआ है। 1 मिनट रुकना, सफ़ेद स्क्रीन हो गई, सही करता हूँ इसे भी। अब इस साइड जाम लगा हुआ है, ये बहुत लंबा जाम, पता नहीं कितने किलोमीटर का होगा। अब देखते हैं कितना लंबा जाम है ये। गुड मॉर्निंग साथियों, सुबह के 7 बजे हुए हैं भाई। मैं हूँ अभी हजारीबाग, यानी झारखंड के हजारीबाग में। भाई बारिश हुई है रात, बहुत भारी बारिश, और हम कल जाम में फंसे थे, यानी सासाराम पे इतना भयानक जाम था कि भाई कह नहीं सकते वहाँ की। यानी 11:30 बजे से और 7 बजे यहाँ से निकल पाए, तो भाई गाड़ी यानी कल हमारी खाली हो जाती, लेकिन अगर यहाँ पे हम आए, यानी गाड़ी भाई शाम को खाली होगी नाइट में, यानी 8-9 बजे के लगभग गाड़ी खाली होगी। तो भाई रास्ते में ही हम सो गए थे, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है इधर। भाई बहुत बढ़िया मौसम, ठंडा हो रहा है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, यानी जमशेदपुर से 50 किलोमीटर पहले हैं। और भाई हमने बताया था, पार्टी से बात हुई थी, तो वो कह रहे कि भाई गाड़ी यानी नाइट में लाना तुम, यानी इसमें फोम के गद्दे हैं,
तो नाइट में ले जाएंगे और नाइट में ही ये खाली हो जाएगी। तो वहाँ पहुँचने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक होटल पर रुके हुए हैं, ये देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं अपने हरियाणा यूपी की। और भाई इंजन आंदोलन करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से शाम को चलेंगे। कपड़े भी धोने हैं, तो नहाए तो हम कल भी थे। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि भाई हमें सादा बिल्कुल, यानी ये चिकन मटन अंडा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं कतई। नहाना धोना हमारा रोज़ का रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।